गुड मॉर्निंग है मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है, जीआईएन करते हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथी, जुड़ जाइए जल्दी से आ जाइए तहे दिल के साथ में मेरे प्यारे साथी। जितने भी मेरे प्यारे साथीगण हैं उनका तमाम दिल के साथ में स्वागत करेंगे, खुशामदीद करेंगे। जल्दी से मेरे 12th क्लास वाले बच्चों आ जाइए। आज का टॉपिक काफी इंपोर्टेंट रहेगा। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्च के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग उसके आगे चलेंगे जरूर मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं है? जरूर देख के चलेंगे इसके आगे। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग स्टार्च के पार्ट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे कि अल्फा स्टार्च होता है और बीटा स्टार्च होता है, उसके बाद में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बीटा स्टार्च के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कईयों ने कमेंट डाले वापस मेरे को कि सर हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी जल्दी जल्दी वो कमेंट में आप प्रोजेक्ट बनाओ और कमेंट में आप ये भी डालो कि जो सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है मेरे प्यारे साथियों, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी से आप लोग वीडियो बनाओ और जल्दी से भेजो। कईयों की वीडियो आए भी हुए हैं, कईयों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हम लोगों के लिए, देखे हम लोगों ने, है ना। तो हम तो आशा ही करते हैं कि उन प्रोजेक्ट से भी आप लोग और भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ आप लोग, है ना। तो ताकि आप लोगों का भी नाम रोशन हो, आपका भी नाम उस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का भी वीडियो आए सामने। तो मेरे प्यारे साथियों चलिएगा, जिन्होंने बनाए हैं उनका मैं तहे दिल के साथ में मेरे प्यारे साथियों शुभकामनाएं देता हूं। बहुत जिन्होंने बनाए हैं काफी अच्छी मेहनत की है, और जिन्होंने बना रहे हो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक करना चाहूंगा मैं कि बनाते रहो। और जब आप लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो मेरे प्यारे साथियों वो वीडियो बना करके आप हमें भेज सकते हो। चलिएगा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। कल हमने जहां तक छोड़ा था उसके प्रारंभ करते हैं, उसके अगली क्लास के अंदर चलिएगा। नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों, स्टार्च की अगर अपने बात करें, स्टार्च का तुम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाओ, जल अपघटन करवाओ उसका अम्लीय माध्यम में। तो व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च इन द एसिडिक मीडियम, जब हम स्टार्च का मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है। वी नो दैट द स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल, and also we know that if the hydrolysis of the polysaccharide molecule then they give more than 10 monosaccharides unit। तो ये भी हम लोगों को बहुत सारी क्या देगा बेटा जी? मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा। सो मुझे बताओ जो मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा वो कौन सी मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा? याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये जितनी भी इकाइयां देगा, 10 से ज्यादा इकाइयां देगा ये हमें, है कि नहीं? 10 से ज्यादा इकाइयां बोले तो 200 400 500 जो इकाइयां देगा हमें, वो सारी की सारी किसकी देगा? ग्लूकोज की देगा। किसकी देगा मेरे प्यारे साथियों? ग्लूकोज की देगा। तो याद रखना, खोपड़ी के अंदर ये बात बिठा लो हमेशा दिमाग के अंदर। तो व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च इन द एसिडिक मीडियम देन द स्टार्च इज गिव द ग्लूकोज मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। ये हम लोगों को ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड की इकाइयां देता है। अच्छा तुमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज कितने टाइप का होता है? ग्लूकोज होता है 2 टाइप का, अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। तो खोपड़ी में ये बात बिठा लो मेरे प्यारे साथी कि जो ये ग्लूकोज देगा ना, ये हमेशा याद रखना ये हमें देगा अल्फा ग्लूकोज। अरे बोलो, हमेशा याद रखना ये जो हमें देगा मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सी इकाई देगा? ये हमें देगा अल्फा ग्लूकोज की इकाई, चाहे वो अल्फा स्टार्च हो। सुनो मेरी बात, अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारी जान, इधर देख मेरे प्यारी बात सुन। चाहे कोई सा भी स्टार्च हो, अभी हमने डिस्कस किया, चाहे वो अल्फा स्टार्च हो चाहे वो बीटा स्टार्च हो, इज दैट वो अमाइलोपेक्टिन हो या फिर वो अमाइलोज हो, चाहे कोई सा भी स्टार्च हो, अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हमेशा हमें कौन सी इकाइयां मिलेंगी? हमें हमेशा अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां मिलेंगी। हमेशा किसकी मिलेंगी? अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां मिलेंगी। दिमाग में ये बात बिठा लेना, अल्फा स्टार्च हो चाहे बीटा स्टार्च हो, अगर हम किसी भी स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाएं देन द स्टार्च इज ऑलवेज गिव अल्फा मोनोसैकेराइड ग्लूकोज इकाइयां देगा हमें, अल्फा ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड इकाइयां देगा हमें। बात आगे समझ में आ जाओ। हाँ जी, स्टार्च का अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो स्टार्च का भी फॉर्मूला लिखा था हमने, C6H12O6 O5 C6H10O5 C6H10O5। ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये हमारे स्टार्च का जनरल फॉर्मूला होता है, C6H10O5 C6H10O5। गुमराह मत हो जाना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द स्टार्च। अब आपने क्या मिला दिया इसमें मिला देते हैं बेटा जी अपने वाटर, जल मिला दिया हमने, क्लियर है? जल मिला दिया। तो मुझे बताओ कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? कार्बन नजर आ रहे हैं हमारे 6। सो दिस इज द कार्बन नंबर ऑफ द 6 and when we notice that the total number of the hydrogen is 10 and this is the 2
टोटल हो गए 12, then the total number of hydrogen is also 12. Now if we discuss about the total number of the hydrogen is 5 there and the 1 is there, so total number of the oxygen is 6. So this is the general formula या chemical formula of the glucose. वो भी कैसा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज. तो याद रखना, जब हम लोग स्टार्च का क्या करवाएं, स्टार्च का यदि हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं मेरे प्यारे साथियों, कौन सी मीडियम के अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें क्या मिलेगी? अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां मिलेंगी. क्या मिलेंगी? अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां मिलेंगी. सर कितनी मिलेंगी? कितनी मिलेंगी? देखो एन लिखा मैंने, एन तो मुझे नहीं पता कितनी मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों. तो ये जो इकाइयां तुम लोगों को यहां से जो इकाइयां मिलने वाली हैं, है कि नहीं, ये जो इकाइयां तुम लोगों को मिलने वाली हैं मेरे प्यारे साथियों, ये इकाइयां हम लोगों को जो मिलने वाली हैं वो कितनी मिलेंगी? वो हमें मिलेंगी एन इकाइयां. एन इकाइयां मिलेंगी, ध्यान रखना. एन का मतलब 100, 200, 400, 500, मतलब 10 से ज्यादा इकाइयां मिलेंगी. तो ये याद रखना. सो व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लूकोज, सॉरी स्टार्च, जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हम लोगों को मेरे प्यारे साथियों जो ग्लूकोज की जो इकाइयां मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी? अल्फा ग्लूकोज की. कितनी मिलेंगी? एन इकाइयां हम लोगों को मिलेंगी. कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों. एन ग्लूकोज की इकाइयां मिलेंगी. क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. चलो फिर आगे चलते हैं अपने. तो स्टार्च कितने टाइप का था हमने डिस्कस किया था? स्टार्च था मेरे प्यारे साथियों 2 टाइप का, है कि नहीं? स्टार्च था 2 टाइप का. स्टार्च 2 प्रकार का था. दो प्रकार का होता है. तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डालो मेरे प्यारे साथियों नंबर 1 हेडिंग डालो. कौन कौन सा था? नंबर पहला था अल्फा स्टार्च. तो आइए पहले अल्फा स्टार्च के बारे में बात करते हैं अपने. अल्फा स्टार्च जिसका हमारे नाम दिया था, क्या नाम दिया था? एमिलोज. क्या नाम दिया था? एमिलोज, है कि नहीं? अल्फा स्टार्च जिसको बोला सकते हैं अपने अमाइलोज. तो आइएगा अल्फा स्टार्च के बारे में बात करते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग बीटा स्टार्च के बारे में. जी हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द अल्फा स्टार्च. अल्फा स्टार्च क्या होता है मेरे प्यारे साथी, देखना इधर तसल्ली के साथ में. अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहले अल्फा स्टार्च के बारे में. जी हाँ, अल्फा स्टार्च की हेडिंग डाल करके लिखेंगे अपने इसके अंदर. अल्फा स्टार्च में लिखो पॉइंट नंबर पहला, नंबर फर्स्ट. अल्फा स्टार्च में लिखो नंबर फर्स्ट, जो अल्फा स्टार्च है मेरे प्यारे साथियों, अल्फा स्टार्च स्टार्च का वह भाग है जो जल में विलय हो जाता है. जल में विलय होता है. याद रखना स्टार्च के 2 भाग होते हैं. आपने देखे होंगे कई बार अपने आलू की सब्जी बनाते हैं या चावल को जब अपने वॉश करते हैं, धोते हैं बनाने से पहले, तो देखा होगा पानी थोड़ा धुंधला हो जाता है कि नहीं? जब अपने आलू या फिर अरबी या फिर अपने मान लीजिए चावल को जो राइस वगैरह जो है जितने भी अगर अपने पानी से वॉश करें तो अपने देखते हैं कि पानी थोड़ा क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है कि नहीं? तो वो धुंधला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कुछ स्टार्च था. तो स्टार्च का कुछ भाग पानी में घुल जाता है जो उसको धुंधला बना देता है, लेकिन ज्यादातर जो भाग होता है स्टार्च का वो पानी के अंदर घुलता नहीं है. तो याद रखना वैसे तो स्टार्च जो होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन स्टार्च का कुछ भाग, वो वाला कौन सा भाग है? वो है अल्फा स्टार्च. स्टार्च 2 तरह का आपका होता है, अल्फा स्टार्च, बीटा स्टार्च. तो अल्फा स्टार्च जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो पानी में घुल जाता है, लेकिन बीटा स्टार्च पानी के अंदर घुलता नहीं है. तो याद रखना पहला पॉइंट लिख सकते हो, अल्फा स्टार्च इज द पार्ट ऑफ द स्टार्च विच सोल्यूबल इन द वाटर. अब लिखना चाहे तो शॉर्टकट में लिख लेना मेरे प्यारे साथियों. अल्फा स्टार्च जो होता है, अल्फा स्टार्च जो है H2O में क्या है? H2O में क्या है? H2O के अंदर सॉल्युबल है. इज दैट क्लियर?
So first of all, we discuss about that the alpha starch. The alpha starch is the part of the starch which is easily soluble in the water. तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी ये अल्फा स्टार्च के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो अल्फा स्टार्च जो होता है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। अरे यार, पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसी के अंदर, अल्फा स्टार्च में चलते रहना मेरे प्यारे साथियों, अल्फा स्टार्च में चलते रहना। आप अल्फा स्टार्च बोले तो अमाइलोज में चलते रहना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, जो अल्फा स्टार्च है, अल्फा जो स्टार्च है मेरे प्यारे साथियों, अल्फा स्टार्च कुल स्टार्च का 10 से 15% होता है। कितना होता है, 10 to 15% होता है। हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अल्फा स्टार्च is 10 to 15% of the starch. Alpha starch is 10 to 50% of the starch. स्टार्च का 10 से 15% जो पार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, किसका होता है, वो अल्फा स्टार्च होता है। जैसे आप स्टार्च लेके आओगे ना, तो उस स्टार्च का 100% में से 10 से 15% जो होगा वो अल्फा स्टार्च होगा, और बाकी जो परसेंट बच गया मेरे प्यारे साथियों वो किसका होगा, वो होगा हमारे बीटा स्टार्च का। अच्छा, इसी में चलते रहना, अल्फा स्टार्च में चलते रहना। नेक्स्ट अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे जो अल्फा स्टार्च है, अल्फा स्टार्च की संरचना, अभी बनाएंगे अपने इसकी संरचना मेरे प्यारे साथियों। अल्फा स्टार्च की संरचना रेखीय होती है। रेखीय का मतलब है लाइनर, रेखीय संरचना होती है, रेखीय होती है। लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसकी, ध्यान रखना। कैसी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्टार्च इज लीनियर। अल्फा स्टार्च इज लीनियर, क्लियर है। हाँ, लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसकी। नेक्स्ट आगे लिखना, अल्फा स्टार्च में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अल्फा स्टार्च। अल्फा स्टार्च में क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कैसा होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, चलो इसके साथ में आगे ले ही लेते हैं अपने, 2 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेते हैं अपने। तो इसके आगे चलते हैं अपने, इसकी डेफिनेशन के साथ में एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों स्टार्च के बारे में, डिस्कस किया है हम लोगों ने कि स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है, इसका कॉमन फार्मूला C6H10O5 होता है, प्लांट्स में पाया जाता है ये, और मेन काम इसका मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, फूड स्टोर करने का मेन काम है इसका। स्टार्च पादपों में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको पादप स्टार्च कहते हैं। स्टार्च आगे कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, अल्फा स्टार्च होता है और कौन सा होता है, बीटा स्टार्च होता है। जो अल्फा स्टार्च होता है is known as the amylose and the beta starch is known as the amylopectin. After that we discussed that after the hydrolysis of the starch in the acidic medium, then it's give alpha glucose molecule.
क्या देता है, अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देता है, बहुत सारी इकाइयां देता है। स्टार्च दो टाइप का होता है, अल्फा स्टार्च। अब पहले अल्फा स्टार्च के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अल्फा स्टार्च जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, बीटा नहीं घुलता। अल्फा जो स्टार्च होता है वो टोटल स्टार्च का कितना पार्ट होता है, 10 to 50% अल्फा स्टार्च होता है, बाकी हमारा बीटा होगा। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा स्टार्च इज द लीनियर, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी। एंड एट लास्ट वी डिस्कस दैट द बॉन्ड ऑफ द अल्फा स्टार्च इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1,4 इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। अच्छा, इसके आगे चलते हैं, 2 मिनट और ले लेते हैं, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, चलते हैं इसके आगे। अल्फा स्टार्च अभी हमने डिस्कस किया, मैंने कहा था कि चाहे वो कोई सा भी स्टार्च हो, अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, कोई सा भी स्टार्च हो, उसमें अगर हम लोग वाटर मिलाएंगे तो वाटर मिलाने पर मेरे प्यारे साथियों हमें हमेशा कौन सी इकाइयां मिलेंगी, हमें हमेशा ग्लूकोज की इकाइयां मिलेंगी, है या नहीं है, अल्फा ग्लूकोज की इकाई, चाहे वो अल्फा स्टार्च हो चाहे वो बीटा स्टार्च हो, कोई सा भी स्टार्च हो। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस दैट्स इज गिव या फाइंड में होती है हम लोगों को अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं। कितनी इकाइयां प्राप्त होती हैं, बहुत सारी इकाइयां प्राप्त होती हैं, 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, है कि नहीं। तो आइएगा अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अपने काफी मेन पॉइंट है स्ट्रक्चर वाला, इसलिए मैं भी इसी के सामने करवा रहा हूं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन गुजारिश है ऐसी वीडियो लंबी आगे नहीं होगी, एक साथ ये टॉपिक चल रहा था हमारा, तो इसलिए मैंने आप लोगों की वीडियो थोड़ी लंबी बना दी। आइएगा हार्वर्ड संरचना देखते हैं इसकी मेरे प्यारे साथियों। हार्वर्ड संरचना, द हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा स्टार्च, है ना। किसकी देखनी, अमाइलोज की देखनी, ध्यान रखना। अमाइलोज का मतलब है अल्फा स्टार्च, इसकी हार्वर्ड संरचना देखनी है। तसल्ली के साथ देखना, बेखूबी के साथ, बेझिझक हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। हाँ, दिखाई दे रही है क्या, आ जाओ। तुम्हें पता है अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो बनाना शुरू कर दो अल्फा ग्लूकोज। ये लो, मैं अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां बना रहा हूं, नजर आ रहा है क्या, चलो मैं यहां बना देता हूं, ये लीजिए। देखिएगा, मैंने कहा था कि अल्फा ग्लूकोज की आप लोगों को स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अल्फा ग्लूकोज की मेरे प्यारे साथियों अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता, then we can't draw the structure of the disaccharide, polysaccharide and also नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो बहुत सारी बना सकते हो, मैंने 3 बनाई है, मैंने कहा था कि 10 से ज्यादा होती हैं, और भी आगे चल सकते हो, उधर भी चल सकते हो, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। तुम्हें पता है यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा ग्लूकोज बनाना है मेरे प्यारे साथियों। अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ, यहाँ पे H लगाऊंगा, यहाँ OH लगाऊंगा, यहाँ H लगाऊंगा, यहाँ OH लगाऊंगा। आपस में बातें मत करो, आपस में बातें मत करो। हाँ, H आ जाएगा, नीचे OH आ जाएगा, H आ गया, नीचे OH आ गया, OH के साथ में H आ गया हमारा, H के साथ में OH आ गया, है कि नहीं। ये सारी की सारी हम लोगों ने बनाई है, क्या बनाई है, अल्फा ग्लूकोज बनाए हैं हमने। हाँ, पूरा बनाना चाहो तो पूरा बना सकते हो, मैं पूरा नहीं बना रहा क्योंकि आप लोगों को ये फिर आप लोगों को अजीब सी स्ट्रक्चर दिखेंगी हमारी, इसलिए आप लोग ये पूरा बनाना चाहो, पूरा दिखाना चाहो तो ऑल्सो वी शो देयर द H, OH एंड द ऑल ग्रुप्स, सब जगह बना सकते हो आप, अपने को तो क्या लिखना चाहिए, है ना। यहां भी बनाना चाहो तो लिख सकते हो आप। ये लीजिए, मैं लिख देता हूं, H आ गया यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, दिस इज द CH2 OH, OH H H, this is the all structure of the alpha glucose। अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है मेरे प्यारे साथियों, और कुछ भी नहीं किया मैंने, अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां बनाई है हमने, है या नहीं। दिस इज CH2OH, ये सभी हमने अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां बनाई हैं। और जब ये अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ेंगी मेरे प्यारे साथियों, तो छलछली के साथ में देखना, जब ये आपस में जुड़ती हैं तो देखिएगा जरा सामने, जब ये आपस में जुड़ती हैं मेरे प्यारे साथियों, तो देखो जरा सामने, इधर से यहां से चला गया ये HOH के साथ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अरे बोलो, यहां से चला गया ये वाला OH इस H के साथ चला गया, इधर आ जाओ, इसके जैसी आगे इकाई होगी उसके साथ में ये चला जाएगा, आगे वाले के साथ चला जाएगा, है या नहीं है।
ऐसे इसके जैसी और भी इकाइयां होंगी उसके साथ में, उसके साथ वो आगे भी चला जाएगा, आगे चलता रहेगा। तो जितनी भी इकाइयां थी वो सारे के सारे आपस में क्या होती जा रही हैं, आपस में कनेक्टेड होती जा रही है, आपस में जुड़ती जा रही है कि नहीं। तो यहां से ये HOH चला गया मेरे प्यारे साथियों, HOH चला गया, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं कि यहां से चला गया HOH चला गया। जब HOH चला गया तो मेरे प्यारे साथियों यहां कौन बचा, यहां बचा हमारा O जो जुड़ जाएगा इसके साथ, है कि नहीं। ऐसे देखो ये वाला OH चला गया इस H के साथ, तो मेरे प्यारे साथियों यहां से भी ये चला गया हमारा H चला गया OH के साथ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बचा था कौन, ऑक्सीजन जो जुड़ जाएगा इसके साथ। जस्ट सिमिलर ये वाला H आगे वाले OH के साथ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये जो O बचेगा वो आगे वाले के साथ जुड़ेगा, नेक्स्ट वाले के साथ। एंड ऑल्सो नेक्स्ट इसी की तरह ये वाला OH मेरे प्यारे साथियों इसकी तरफ आगे की तरफ कोई होगा उसके साथ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो आगे जुड़ता रहेगा। तो उस प्रकार जितनी भी इकाइयां थी हमारी सारी की सारी आपस में क्या हो चुकी हैं, आपस में बॉन्डेड हो चुकी है कि नहीं। पहले ये अलग अलग थी। सो व्हेन द अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर, देखो सारी सारी इकाइयां आपस में जुड़ चुकी हैं, ये सीधी जुड़ रही है, सीधी लीनियर रेखा में जुड़ रही है, लाइनर। इसलिए ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर मेरे प्यारे साथियों बनाई है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई है मेरे प्यारे साथियों, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये है हमारी अल्फा स्टार्च की संरचना है। कोई दिक्कत है क्या। मैंने कहा था इन संरचनाओं को देखने पर हम लोगों को डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों। हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हम लोग को ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पता है आराम से, तो हम लोग इनकी स्ट्रक्चर को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिख सकता है यहाँ पे अमाइलो स्टार्च की, या अमाइलो नॉट, दिस इज द अमाइलोस, है ना, अमाइलोस। तो अमाइलोस की स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस प्रकार से हम अमाइलोस की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहां तक अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, बात करें अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, यदि अपने मान लीजिए ये जो बॉन्ड है हमारा, ये वाला, ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये जो बॉन्ड आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो बॉन्ड नजर आ रहा है, इस बॉन्ड को हम लिख सकते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मुझे बताओ कितने सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, बहुत सारे होंगे। ये वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर, इसलिए हम इनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। तो याद रखना अल्फा स्टार्च में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, किसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कि जब दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाला था, और ये जो बॉन्ड बना था ये बॉन्ड बन गया हमारा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं इसके आगे और अपने आगे डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे मेरे प्यारे साथियों हार्वर्ड संरचना के बारे में डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। इससे पहले डिस्कस किया कि अल्फा स्टार्च क्या होता है, ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, और इसकी स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ी है। एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा, एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसके बाद में फिर हम लोग अमाइलोपेक्टिन, चलो पहले अमाइलोपेक्टिन कर ही लेते हैं अपने, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालती है मेरे प्यारे साथियों अमाइलोपेक्टिन। छोटा सा है, ज्यादा नहीं, अपन डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी से, मैं आपको करवाता रहूंगा मेरे प्यारे साथियों। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों बीटा स्टार्च। क्या कहते हैं, बीटा स्टार्च कहते हैं। क्लियर है बात, जी हाँ। आइएगा जल्दी से सामने डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नंबर पहला पॉइंट हम लिखते रहना, इसमें भी डिस्कस किया था, वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, यूं थक के मत हार मेरे प्यारे साथी, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यूं ही तसल्ली के साथ में जुड़े रहो मेरे प्यारे साथियों, बेझिझक आप लोग पढ़ते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। केमिस्ट्री हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस करते चलनी जानी है। तो इससे पिछले हम लोगों ने वीडियो में देखा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, या पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि अल्फा स्टार्च क्या होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि बीटा स्टार्च क्या होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बीटा जो स्टार्च है, बीटा स्टार्च स्टार्च का 80 से 85% या 90% पार्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। 80 85 50 में सॉरी 90 तक परसेंट आ जाता है ये, ठीक है ना। हाँ, द अल्फा स्टार्च इज 80 to 90% ऑफ स्टार्च, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस करें अगर हम लोग, जो हमारा बेटा जी जो बीटा स्टार्च है, ये जल में क्या होता है, जल में अविलय होता है। वो भूल गया था, लेकिन ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, अविलय होता है कि नहीं। इट्स इनसॉल्युबल इन H2O। वाटर के अंदर क्या होता है, ये पानी में घुलता नहीं है, वो पानी में घुल गया था, ये पानी में घुलता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे बीटा स्टार्च की संरचना की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा स्टार्च की संरचना की अगर अपने बात करें, तो बीटा स्टार्च की संरचना मेरे प्यारे साथियों कैसी होती है, साखित। इसकी संरचना होती है साखित है। कैसी होती है, साखित संरचना होती है आप लोग, ठीक है ना जी, साखित संरचना होती है इसकी। द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा स्टार्च इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगी इसकी। उसकी हमने डिस्कस की थी लीनियर स्ट्रक्चर, बट द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा स्टार्च इज द ब्रांच्ड। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी हमारी, ब्रांच, मतलब ब्रांच निकलेंगे इसकी, ब्रांच शाखाएं निकलेगी, शाखा। जैसे पेड़ की एक मेन स्टीम होता है, प्लांट का एक मेन तना होता है, उस स्टीम से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे, है ना, वैसे इसकी ब्रांचेस निकलेंगी हमारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर फर्स्ट, द टोटल पार्ट ऑफ द बीटा स्टार्च इज 80 to 19%। और बुक्स में कई बार ये लिखा होता है, ध्यान रखना, बुक्स में कई बार ये लिखा जाता है ना, ये सॉरी ये वाला नहीं, 80 से 85% लिखा जाता है, ध्यान रखना। बुक्स में कई जगह आप लोगों को ये भी मिलेगा, 80 से 85% मिलेगा। तो बेटा अलग अलग प्लांट की अगर अपने बात करें, अलग अलग प्लांट्स में स्टार्च की अमाउंट अलग अलग होती है, परसेंटेज अलग अलग होती है हमारी। तो 80 to 90% हम लोग लिखना है। तो द बीटा स्टार्च इज 80 to 90% ऑफ द टोटल स्टार्च, एंड द बीटा स्टार्च इज कांट सोल्यूबल इन द वाटर, पानी में ये घुलता नहीं है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा स्टार्च इज द ब्रांच, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ब्रांच इसकी स्ट्रक्चर होती है। आगे चलें इसके साथ में, तो मेरे प्यारे साथियों बीटा स्टार्च की अगर अपने बात करें, बीटा स्टार्च में 1,4 ग्लाइकोसिडिक एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बंद पाए जाते हैं, है या नहीं। क्या डिस्कस किया अभी हम लोगों ने, लिख सकते हैं 1,4, अच्छा लिख दिया तो इंग्लिश वालों तुम लोग देख लेना, क्या लिख सकते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द बीटा स्टार्च। इज दैट क्लियर। याद रखना उसमें हमने डिस्कस किया कि अल्फा स्टार्च में एक ही टाइप का बॉन्ड होता है, कौन सा था उसमें, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। But in the beta starch 1,4 glycosidic bond and also 1,6 glycosidic bond are present। दोनों टाइप के पाए जाते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना, तसल्ली के साथ में आपस में चैटिंग मत करो, आपस में बातें मत करो मेरे प्यारे साथियों। इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों के पसीने छूट जाते हैं स्ट्रक्चर को बनाने में, याद करने में, रटने में। तो मेरे प्यारे साथियों इनकी स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें इनकी स्ट्रक्चर को समझना है। क्या करना है बाबू, समझना है। तो आओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे प्यारे लाडुओं, तो इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं अपने।
आ जाइए, मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, चाहे वो अल्फा स्टार्च हो चाहे वो बीटा स्टार्च हो मेरे रसगुल्ले, अगर हम उसमें क्या मिलाएं, वाटर मिलाएं, जल मिलाएं, तो जल मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा अल्फा ग्लूकोज ही मिलेगा। अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां मिलेंगी, है कि नहीं है, अनेक इकाइयां मिलेंगी, हम लिख सकते हैं बहुत सारी इकाइयां मिलेंगी, अनेक अनेक इकाइयां मिलती हैं हमें, बहुत सारी मैनी यूनिट्स मिलती हैं, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ द अल्फा ग्लूकोज, है ये नहीं। अच्छा, फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला वही होता है मेरे प्यारे साथियों जो हमारे स्टार्च का था। तो अल्फा स्टार्च हो चाहे बीटा स्टार्च हो, पानी मिलाएंगे तो वाटर मिलाने पर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, इससे हम लोगों को मिलने वाली है अल्फा ग्लूकोज की n इकाइयां मिलने वाली हैं। तो मेरे प्यारे साथी इसमें हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बना नहीं पाएंगे, इसके अगली स्लाइड में देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने। आइए, बेखूबी के साथ में आपस में बातें करना मत करना मैंने प्यारे साथियों, पहले समझ लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत आसान है इसकी स्ट्रक्चर। हम तो ये जानते हैं कि इससे तो हमें अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, तो ये लीजिए अल्फा 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 ग्लूकोज की इकाइयां बनाते चले जाओ, अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां बनाते चले जाओ। ये लीजिए अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां बनानी है मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ, बेझिझक। जी हां, आइएगा, अब यहां पे बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे यहां से शुरू कर दीजिए आप। ये लीजिए अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां बनानी है अपने को। ऊपर वाला स्पेस रहने देना, ऊपर बनाना मत, एक बात ध्यान रखना, जगह ऊपर छोड़िए, मैं साथ में मत बनाना एक बार मेरे प्यारे साथियों, पहले तसल्ली से समझ लेना फिर आप बनाना। एच लगा देना है, ओ एच लगाना है, एच आएगा ओ एच आएगा, एच आएगा ओ एच आएगा। देखो जरा आंखें खोल करके, अल्फा ग्लूकोज बना रहा हूं क्या मैं, या दिस इज अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस पढ़ा हुआ है तसल्ली के साथ में कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है मेरे रसगुल्ले, ये तमाम बातें हम लोगों ने साथ में डिस्कस की हुई है। दिस इज द CH2OH, है कि नहीं है, H, ये CH2, आगे वाले OH को मैं ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकता हूं कैसे, तो लीजिए फिर मैं लिख देता हूं उसके ऊपर OH, है या नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अरे बोलो बोलो बबुआ, CH2OH, यह लगा दिया H OH H H और ये सभी की सभी में मैंने हाल फिलहाल किसकी स्ट्रक्चर बनाई, अल्फा ग्लूकोज की बनाई है। मजा आ रहा है ना, हाँ सर, स्ट्रक्चर बार बार बना करके हम लोगों को ये तो रट गई हम लोगों ने स्ट्रक्चर। मैंने कहा था अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए आपको, और चाहे किसी की स्ट्रक्चर याद हो या ना हो, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बेखूबी के साथ याद होनी चाहिए। चलिए आगे और बढ़ाते हैं अपने, ये लो, अभी नहीं रुकाएंगे, हाँ ना रुकेंगे ना कभी थकेंगे, है कि नहीं है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक नहीं रुकेंगे हम। ये लो, और ये तो पिचक गया हमारा रसगुल्ला, ये पिचक गया, थोड़ा अच्छे तरीके से बनाए इसके अपने, ये पिचकी हुई स्ट्रक्चर नहीं बनानी है हमें। ये लीजिए, ये लीजिए, है या नहीं अरे देखो जरा सामने तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में, इसी की तरह आगे चलते रहना अगर बनाना चाहो तो। आगे बना देना H OH H OH, कुछ नहीं किया, अरे अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां बनाई है यार, डरो मत, आप क्यों डर रहे हो, जब तक मैं हूं हमें आपको डरने नहीं देंगे, है या नहीं है, जी हाँ। ये बाकी आप लोग इधर स्ट्रक्चर बना लेना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है, अल्फा ग्लूकोज ये सारे अल्फा ग्लूकोज नजर आ रहे हैं आपको, है कि नहीं, अल्फा ग्लूकोज ही नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तसल्ली के साथ में अल्फा ग्लूकोज आ रहे हैं नजर। अब देखना तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा जरा सामने, ये हमारा पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये रहा पांचवा कार्बन और ये रहा छठा कार्बन। सभी में नंबरिंग लगाऊं तो लगा सकता हूं, दिस इज द फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये छठा कार्बन। ये रहा हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा एंड ये छठा। एवं ही इथे आ जाओ, इथे है एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा है मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये छठा कार्बन। सबकी रमणी लगा दी हम लोगों ने, कानू कंफ्यूजन नहीं का। अरे बबुआ मुझे बता, कोई दिक्कत नहीं है। अब तसल्ली के साथ में देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल फिलहाल ये सब अलग अलग नजर आ रही हैं। मैं लिखे नहीं क्या, यहाँ तक ये लिख लेते हैं अपने। भी ये लीजिए, ये आएगा हमारा H के साथ OH, OH के साथ H। हाँ जी, और तो कहीं नहीं भूल रहा मैं। हाँ जी, ये अभी हाल फिलहाल सभी अलग अलग नजर आ रही हैं। ये हाल फिलहाल अभी हमें सारी अलग अलग नजर आ रही हैं। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा 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 अल्फा, ये सारी अल्फा हैं। अब बेखूबी के साथ, तसल्ली के साथ में देखना मेरे प्यारे साथियों, अब इनको हम जोड़ेंगे। देखो जोड़ते हैं अपने। ये रहा फर्स्ट नंबर कार्बन, ये रहा इसका चौथा नंबर कार्बन, ये लो, इसका H चला गया मेरे प्यारे साथी इस H के साथ। समझ में आया क्या? अरे बोलो, ये वाला OH चला गया इस आगे वाले H के साथ, बचा कौन? ये बचा है ऑक्सीजन मेरे प्यारे साथी। तो ये जो ऑक्सीजन बचा है, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा किसके साथ? इसके साथ। दोनों आपस में जुड़ी कि नहीं जुड़ी? अरे बोलो। हाँ, एवं ही यहां आ जाओ, ये वाला मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो है, ये वाला जो OH है, ये चला गया आगे वाले H के साथ, आगे वाले H के साथ। बचा कौन? अरे बचा ये वाला ऑक्सीजन। जब ये वाला ऑक्सीजन बचा मेरे प्यारे साथियों, तो ये भी जुड़ जाएगा किसके साथ? इसके साथ। कोई कंफ्यूजन है का? कोई कंफ्यूजन नहीं। Just similar, this is the also OH is replaced with the next OH from the water molecule. water molecule के फॉर्म में निकल जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन आगे जुड़ता रहेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये आगे वाले के साथ चलता रहेगा, उसके साथ में मेरे प्यारे साथी जुड़ता रहेगा, है कि नहीं? उसके साथ जुड़ता रहेगा ये। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है अल्फा ग्लूकोज जो भी हम लोगों ने बनाई थी। सॉरी, अल्फा ग्लूकोज नहीं, अल्फा स्टार्च जो हमने बनाई थी। गौर से देखो जरा सामने आप लोग। ये रहा हमारा 6 नंबर कार्बन और ऊपर चलो, ये रहा पहला नंबर कार्बन। अब ये आगे नहीं जाएगा। अब ये वाला मैं OH निकाल रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले इस H के साथ। तसल्ली के साथ देखो, दोबारा फिर देखो, ये वाला OH चला गया इस H के साथ, तो मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, इसको मैं जहां भगा दिया इस H के साथ, है कि नहीं? इस H के साथ। बचा कौन? ये वाला। अरे यार, ये जो ऑक्सीजन बचा है, अब ये जो ऑक्सीजन है मेरे प्यारे साथी, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये जाएगा कौन? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ। किसके साथ? इसके साथ, है या नहीं? अच्छा आगे देखो, देखो ये वाला भी जो है, ये वाला भी मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो OH है, ये आगे वाले H के साथ जाएगा, है ना? तो ये वाला ऑक्सीजन जो है हमारा किसके साथ बॉन्डेड हो गया? इसके साथ। जैसे यहां बॉन्डेड हुआ था वैसे वहां बॉन्डेड होगा। गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को। ये पहली मेन ब्रांच है, ये वाली मेन ब्रांच है, लेकिन इस मेन ब्रांच के इधर क्या निकलेगी? एक ब्रांच निकलेगी, शाखा निकलेगी। ये एक मेन लाइन है। इस लीनियर लाइन की अगर अपने बात करें, इस मेन ब्रांच की मैं बात करें, ये मेन शाखा है हमारी। इस मेन शाखा से देखो हम लोगों ने क्या निकाल दी? एक और ब्रांच निकाल दी। निकाली कि नहीं निकाली? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मेरे प्यारे साथियों, ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा ग्लूकोज, बीटा स्टार्च। बीटा स्टार्च बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या बोलते हैं? बीटा स्टार्च। देखो इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं। एक चीज तो इसको देखो आप, इस चीज को देखो नंबर 1, और दूसरा ये वाला देखो, इस चीज को देखो आप। दोनों चीजें देखनी है आपको। एक ये वाला बॉन्ड देखो और एक ये वाला बॉन्ड देखो। ये जो बॉन्ड बना है मेरे प्यारे साथियों, ये जो बॉन्ड हमारा बना है, ये वाला, ये फर्स्ट नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन के बीच में बना है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है 1,4 के बीच में, सो इट्स नोन एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इज दैट क्लियर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
तो मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर दोनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं हमारे। ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी पाया जाता है और ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक भी बॉन्ड पाया जाता है। तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में देखो वापिस हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों अल्फा स्टार्च के बाद बीटा स्टार्च का कितना पार्ट होता है ये डिस्कस किया हमने। आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट पानी में ये घुलता नहीं है और फिर हमने डिस्कस किया कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने पर, वाटर मिलाने पर बेटा जिसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा कौन सी मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। और हमें बहुत सारी बोले तो मैनी बोले तो बहुत सारी इकाइयां मिलेंगी हमें अल्फा ग्लूकोज की। एंड आफ्टर दैट वी नोटिस दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा स्टार्च, और बीटा स्टार्च की ये जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को मैंने बनाई समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अगर समझ में नहीं आई मेरे प्यारे साथी तो तसल्ली के साथ में आप लोग एक बार इस वीडियो को दोबारा वापस करना और एक दो बार नहीं 2-3 बार देखना आप लोग, फिर आपको आसानी से इस स्ट्रक्चर को समझ में आ जाएगी, है कि नहीं? तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथी पॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च के बारे में हमने डिस्कस किया कि स्टार्च का अंदर अल्फा स्टार्च क्या होता है, बीटा स्टार्च क्या होता है। ये स्टार्च हमारा यहां तक कंप्लीट होता है और पॉलीसैकेराइड के अंदर आगे हमारे 2 और बच गए हमारे। एक तो बच गया हमारा ग्लाइकोजन और एक बच गया मेरे प्यारे साथियों हमारा सेलुलोज। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों। छोटों से प्यार करना और माँ बाप का मेरे प्यारे साथियों नाम रोशन करना है, इसलिए पढ़ते चले जाना है। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।